हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक नए मोड़ के बारे में 2018 से लेकर 2023 तक बीएड करने वाले तमाम उन छात्रों को ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में शामिल को लेकर कोर्ट में तुषार मेहता के और केंद्र सरकार के जवाब के बारे में, आर्टिकल 14 के फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार सुनवाई जारी है और ये जो सुनवाई है वो अब एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। अगर आपको याद होगा तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर इस सुनवाई के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को कब से लागू करना है। क्या ये जजमेंट 2011 को लागू करना है, माफ़ कीजिए, क्या ये जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू करना है, क्या ये जजमेंट 28 जून 2018 से लागू करना है या 25 नवंबर 2021 से लागू करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो जजमेंट को लेकर एक नई चीज़ निकल कर आ रही है, उस पर हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट के माध्यम से जब पिछली सुनवाई देखने के लिए मिली थी, 1 तारीख को सुनवाई से पहले उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे पास ब्रिज कोर्स कराने वाले अभ्यर्थी बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 11 अगस्त 2023 से पहले प्राइमरी में चयनित हो चुके हैं, उनको सरकार ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके समान जो योग्यता है वो दे दी जाए। और इसको लेकर क्या हमारे पास कोई संस्था है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर विचार किया गया था। लेकिन ये बात तो सच है कि यहाँ पर जो विचार पहले किया गया था वो सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के लिए था, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आप सभी के सामने है। देखो, जो भी चीज़ें मेरे माध्यम से आपको बताई जाती हैं वो इस तरीके से होती हैं जिससे कि आप लोग जो जानकारी लें वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिले। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा और हुआ भी नहीं। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो एक ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को दिया था, वो उसके बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 10 से 15 बार जा चुका है और इस बार उम्मीद है कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिलता है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने 28 जून 2018 के जारी उस नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड किया था प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। अब ये तो पूरे तरीके से सत्य है कि यहाँ पर जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी बीएड किए होंगे इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उनको लगा था कि प्राइमरी के अंदर उनको नौकरियां मिल जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती भी आती हैं और यूपी में तो आती प्राइमरी के अंदर है, बाकी और तो कहीं आती भी नहीं है जूनियर वगैरह के अंदर। लेकिन कोर्ट के माध्यम से पिछली बार इस मामले पे एक नया मोड़ दिया गया। उन्होंने कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थियों को लेकर तो ये बात कह दी कि जो भी चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राथमिक में शामिल किया जाए, जिससे कि उनकी योग्यता बीटीसी डीएलएड के बराबर हो जाए और उनके पास जो पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अब इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट के अंदर सरकार यानी कि केंद्र सरकार प्लस अगर बात की जाए जो बीएड बीटीसी के अधिवक्ता हैं, बीटीसी नहीं ओनली बीएड के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा कोर्ट के अंदर इस बात को भी रखने की तैयारी की जा रही है कि जो आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। अगर चयनित सेफ हो सकते हैं तो फ्रेश बीएड अभ्यर्थी क्यों सेफ नहीं हो सकते। इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू आउटकम सिलेक्टेड को छूट देता है तो सब्जेक्ट टू आउटकम जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनको भी छूट देनी चाहिए, जैसे कि जिसमें नाम आता है राजस्थान, पंजाब, केबीएस, इसके अलावा 2018 से लेकर 2023 वालों को भी छूट मिले, क्योंकि इनको भी ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है। जैसे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो पहले चयनित हो चुके हैं, अब उनको बचाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रास्ता निकाला कि ठीक है, हम उनको ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बनाए जाने पर अगर केंद्र सरकार सहमति जताती है तो हम उनके लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि अगर उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम है
और वो सिलेक्टेड हैं। तो ऐसे में जो KBS की वैकेंसी निकाली गई थी, बिहार के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसके अलावा राजस्थान में और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जहाँ पर बड़ी संख्या में BEd करने वाले अभ्यर्थी चयनित तो हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आ जाने की वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा। और इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से तैयारी की जा रही है कि सोमवार को इस मामले पर भी कहीं न कहीं जो वकील हैं उनके थ्रू कोर्ट के अंदर इस बात को रखा जाए। नीचे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर समान है, किसी को नियुक्ति दे दी या किसी को नहीं, नियुक्ति नहीं मिलने वाले अभ्यर्थियों का क्या दोष है, क्योंकि कानून के समक्ष दोनों का सामना आर्टिकल 14 यानी कि फंडामेंटल राइट के थ्रू होता है। अब इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस बात को रखने के बाद ये तो समय बताएगा, लेकिन महत्वपूर्ण और मुद्दे की बात तो है कि कुछ BEd करने वाले अभ्यर्थी तो चयनित हो गए, लेकिन कुछ BEd करने वाले अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो NCT के माध्यम से गलत किया गया था उसको कोई गलत बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोर्ट के माध्यम से NCT को एक बार फटकार लगाई गई कि आखिर आप ऐसा कर कैसे सकते हैं, लाखों अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, कॉलेजों को यहाँ पे करोड़ों की संख्या में फीस वसूल ली गई, ना उनको कोई कुछ बोल रहा है। अगर यहाँ पे दोषी है तो सिर्फ वो BEd जिसने यहाँ एक नौकरी पाने की लालच के अंदर अपने माता पिता के लाखों रुपए लगा दिए। तो निश्चित तौर पे जो मुद्दे की बात है उसको बोलने के बजाय सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जो कि निश्चित तौर पर एक सवाल खड़े करने वाला है कि BEd को कोई BEd खुद प्राइमरी में नहीं आया था, सरकार के माध्यम से लाया गया था। अब सरकार अगर BEd को लेकर के आई थी तो उनको सोचना चाहिए था कि जो BTC DELED करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या हम रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर उनके लिए रास्ते बंद नहीं हो रहे थे तो BEd के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा जा सकता था, जैसे कि जूनियर की भर्ती, वो भी यहाँ पे नहीं किया गया। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया मोड आप सभी के सामने है। ऑर्डर कब से लागू होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन अभ्यर्थियों की कोशिश ये है कि अगर 11 अगस्त 2023 तक के चयनित सभी BEd करने वाले अभ्यर्थियों को सेव किया जाता है तो ऐसे में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई रास्ते निकाले जाएं, जिससे कि जिन्होंने 2018 से लेकर 23 के उस नोटिफिकेशन के आधार पर BEd किया है उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए बीज कोर्स कराकर प्राइमरी में नौकरी दे दी जाए। अब ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे सहमत है या नहीं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि सुनवाई तो सोमवार को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार और तुषार मेहता इस मामले पे क्या पैरवी करते हैं, आते भी हैं या फिर से कहीं ना कहीं कोई नई डेट दे देते हैं। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।